नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 13 दिसंबर अर्थात शुक्रवार की प्रदोष का बहुत ही शुभ और विशेष दिन है। और आप सभी को बता दें कि हर विशेष और उत्तम दिन पर हम सभी संध्या के समय पे एक दीपक प्रज्वलित करने का एक छोटा सा कार्य अवश्य रूप से करते हैं पूज्य गुरुदेव जी की ही कृपा से। तो इस दिन पर अर्थात शुक्रवार की प्रदोष पर एक शिव और माँ पार्वती के नाम से एक छोटा सा दीपक अवश्य रूप से लगाएंगे। अर्थात 2 चावल के साथ दीपक हम सभी को लगाना है और यह जो दीपक का हम सभी को लाभ है, हमारे घर परिवार में खुशियाँ, सुख, शांति, समृद्धि, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और माँ पार्वती जी की अनुकंपा कृपा हम सभी को प्रदान होगी। तो कैसे करेंगे शुक्रवार की प्रदोष को यह छोटा-सा अद्भुत सा उपाय जो कि 13 दिसंबर की रात्रि का अर्थात 13 दिसंबर के दिन है, बहुत सुंदर सा छोटा-सा अद्भुत सा उपाय रहेगा। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण क्रिया, संपूर्ण जानकारी जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस उपाय को जानना और समझना प्रारंभ करते हैं। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। बात करते हैं हम अपने पहले उपाय की अर्थात शुक्रवार की प्रदोष। ध्यान दीजिएगा जो प्रदोष की तिथि होती है ये बहुत ही विशेष और उत्तम तिथि होती है। प्रदोष की तिथि अर्थात भगवान शिव का दिन। प्रदोष काल का समय भगवान शिव जी का समय। वैसे तो संपूर्ण दिन, संपूर्ण समय, संपूर्ण काल, संपूर्ण मुहूर्त भगवान शिव जी का ही है, महादेव का ही है। परंतु जैसे ब्रह्मा जी के अनुसार यह जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने कुछ-कुछ समय कुछ विशेष देवताओं को दिए थे। उसी समय पे प्रदोष काल का जो समय है निर्धारित किया था कि यदि कोई भी भक्तजन भगवान शिव जी को अपने आराध्य महादेव को अत्यधिक रूप से प्रसन्न करना चाहता है कोई भी विशेष इच्छा मनोकामना को लेकर के, तो संध्या काल में अर्थात प्रदोष काल के समय पे भगवान शिव जी को विशेष रूप से वह अपनी सेवा अर्चना समर्पित करके प्रसन्न कर सकता है। तो प्रदोष की तिथि पर प्रदोष काल के समय पर यह छोटा सा कार्य, छोटी सी विधि अवश्य रूप से करना चाहिए। क्या करना है? दीपक प्रज्वलित करने वाला कार्य करना है। दीपक प्रज्वलित करेंगे हम विशेष रूप से 2 चावल के दाने लेकर के। आप कैसे करेंगे यहाँ पर यह ध्यान से समझिएगा। हम सभी को 2 दीपक भी प्रज्वलित करने हैं। कितने दीपक प्रज्वलित करेंगे? 2 दीपक प्रज्वलित करेंगे। दिए कौन से लेंगे हम? मिट्टी के दिए लेंगे। कौन से दिए लेंगे? मिट्टी के दिए लेंगे। किस समय पे कर रहे हैं? प्रदोष काल के समय पे कर रहे हैं, संध्या के समय पे। ठीक, पहला दीपक अब कहाँ लगाएँगे? पहला दीपक लगाएँगे हम अपने घर में भगवान शिव जी के समक्ष या फिर हम अपने घर में भगवान शिव जी की शिवलिंग नहीं विराजमान किए हुए हैं, तो हम भगवान शिव जी के किसी भी विशेष या प्रमुख मंदिर में जाएँगे और वहाँ पर जाकर के पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे। जो हम सभी पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे वह हम सभी का गोलबाती का पहला दीपक रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा जो ये गोलबाती का हम सभी को पहला दीपक प्रज्वलित करना है भगवान शिव जी के समक्ष, चाहे अपने घर पे कर रहे हो या शिव मंदिर में कर रहे हो, इस दीपक में हम सभी को मुख्य रूप से घी का ही प्रयोग करेंगे। किस चीज़ का प्रयोग करेंगे? तो केवल और केवल इस चीज़ में, इस दीपक में हम घी का प्रयोग करेंगे। इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखें, हमें कोई अन्य तेल की लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, साथ ही साथ हम जब भी दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हम दीपक ऐसे ही प्रज्वलित करके नहीं रख रहे हैं, हम दीपक के नीचे कुछ ना कुछ आसन के रूप में अवश्य रूप से रख रहे हैं। तो हम थोड़े बहुत चावल के दाने इसी दीपक के नीचे रख देंगे, ठीक है? 1 चुटकी, 2 चुटकी चावल के दाने हम इस दीपक के नीचे स्थान के रूप में रखेंगे, ठीक है? यानी कि हमने आसन दिया, उसके ऊपर दीप आसन रखा, पहले 1 से 2 चुटकी चावल के दाने, उसके ऊपर दीपक रखा, फिर गोलबाती डाली, घी डाला, दीपक को प्रज्वलित करा, भगवान शिव जी का नाम लिया, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का जाप करते हुए हमने भगवान शिव जी का नाम लेकर के यह दीपक प्रज्वलित करा घी का। हमने जो जैसा कहा था कि हमारे पास 2 चावल के दाने भी हैं, तो यह 2 चावल के दाने हम सभी क्या कर रहे हैं, ये जो 2 चावल के दाने हैं, इस 2 चावल के दाने को हम अपनी इच्छा मनोकामना कहते हुए भगवान शिव जी से प्रार्थना अर्चना करते हुए इसी दीपक के अंदर डाल करके रख देंगे, समर्पित कर देंगे। घर पे कर रहे हैं, तो हम अगले दिन क्या करेंगे, नीचे वाले चावल के दाने को उठा करके किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देंगे और मंदिर पे कर रहे हैं, तो हमें फिर मंदिर में जाकर के अगले दिन दीपक को कुछ करना ही नहीं है, वह फिर कार्य वहाँ के पुजारी जनों का हो जाता है, वहाँ के जो सेवक जन हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनका हो जाता है। वह दीपक को अपने अनुसार चाहे तो जहाँ भी चाहे तो रख सकते हैं, जहाँ भी चाहे तो ले जा सकते हैं। अभी आप ये दीपक यदि मंदिर में कर रहे हो, तो कहाँ पे करोगे? या तो आप शिव जी के समक्ष कहीं पे रख के आ जाओगे या फिर भगवान शिव जी के मंदिर में जाओगे, तो उनकी जो चौखट होती है ना, चौखट में किसी भी राइट साइड या लेफ्ट साइड एक किनारे पे आप सभी को रख कर के आ जाना है। ये हो गया हम सभी का पहला उपाय। अब दूसरा दीपक हम कहाँ पर प्रज्वलित करेंगे? दूसरा दीपक हम सभी को जो प्रज्वलित करना है, वह दूसरा दीपक हम प्रज्वलित करेंगे किसी भी बेल वृक्ष के नीचे। अब बेल वृक्ष के नीचे जब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे तब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो दीपक बेल वृक्ष के नीचे समर्पित होगा, इस दीपक में एक खास बात रहेगी कि यह दीपक हम सभी का अभी तक गोल बाती का हमने समर्पित करा था। अब हम गोल बाती का दीपक नहीं समर्पित करेंगे। अब जो हम दीपक समर्पित करने जा रहे हैं, यह दीपक हम सभी को समर्पित करना होगा लंबी बाती का। अर्थात जो अब हम दीपक समर्पित करेंगे,
वह दीपक हम सभी लंबी बाती को समर्पित करेंगे। लंबी बाती का समर्पित क्यों करेंगे? क्योंकि ये दीपक हम माता लक्ष्मी जी के निमित्त समर्पित कर रहे हैं, तो लंबी बाती का दीपक हम सभी को समर्पित करना है। और इस दीपक में भी हम सभी को घी का ही प्रयोग करना है। किस चीज़ का प्रयोग करना है? ध्यान दीजिएगा, घी का ही प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ इस दीपक के भी नीचे हम आसन के रूप में चावल के दाने रखेंगे। क्या रखेंगे? आसन के रूप में हम इस दीपक के नीचे चावल के दाने रखेंगे। ठीक वैसे ही जहाँ पर जैसे भगवान शिव जी के मंदिर करा था। और साथ ही साथ 2 साबुत चावल के दाने भी हम सभी को यहाँ पर इस दीपक के अंदर भी डालने हैं। कितने चावल के दाने? 2 साबुत चावल के दाने जो हमारे पास है, वह इसी दीपक के अंदर डालेंगे। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, यह जाप करते हुए पहला दीपक भगवान शिव जी के पास करा था, दूसरा दीपक बेल पेड़ के नीचे लंबी बाती का घी का दीपक समर्पित करेंगे। दीपक के नीचे आसन के रूप में चावल रखेंगे और दीपक के अंदर भी हम सभी को 2 चावल के दाने डालने हैं। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का नाम मंत्र का जाप करना है। माता लक्ष्मी जी को याद करना है, उनको प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना याचना करनी है। और हम देखेंगे कि हमारे घर परिवार में माता लक्ष्मी जी की भी अनुकंपा कृपा रहेगी और भगवान शिव पार्वती जी की कृपा से सुख शांति समृद्धि तो बनी ही रहेगी। ध्यान दीजिएगा, यह उपाय जो लक्ष्मी जी का है प्रदोष काल पे करेंगे। और प्रदोष की तिथि पर वैसे तो प्रत्येक दिन संध्या काल में समय में प्रदोष काल के समय पे जो गेतुरिया का समय होता है, उस समय पे माता लक्ष्मी जी का बेलपत्र की जड़ पर वास होता है। परंतु प्रदोष की तिथि पर यदि आप करते हो प्रदोष काल के समय पे, तो और भी ज़्यादा विशेष लाभ होता है, और भी ज़्यादा आपका शुभ मुहूर्त और भी ज़्यादा आपका जो पवित्र मुहूर्त होते हैं, वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली रहते हैं और भी ज़्यादा बेहद प्रसन्न होते हैं, जब भी हम शुभ मुहूर्त पे एक विशेष समय पे प्रभु की सेवा अर्चना करते हैं, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करते हैं। इसलिए प्रदोष काल का समय सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर रूप से करेंगे। यह पहला उपाय। शुक्रवार की प्रदोष है तो करिएगा, शुक्रवार की प्रदोष हो या ना हो, कोई भी अन्य दिनों की प्रदोष पड़े तो ज़रूर रूप से करें। ठीक, यहाँ पर हम सभी का पहला उपाय समाप्त होता है। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो देखिए, आप सभी का ये जो दूसरा उपाय है, यदि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गुस्सापन है, चिड़चिड़ापन है, बहुत ज़्यादा घमंड, अहंकार, ईर्ष्या है, बहुत ज़्यादा द्वेष रहता है, अहम रहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बलवान मानने लगा है मानसिक, शारीरिक रूप से, धन उसके पास अधिक रूप से आ गया है, जिसकी वजह से उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ा आ गया है, वह घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर लेता है, उसकी वजह से बाहर लड़ाई झगड़े हो रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है, फिर वह चाहे धन की वजह से हो, या चाहे उसके अंदर क्रोध की वजह से हो, चाहे उसके बुरे आचरण, बुरी शक्तियों की आवरण की वजह से हो, चाहे गलत चीज़ों के सेवन की वजह से हो, या चाहे नशे जैसी कोई बुरी चीज़ों का गलत आवरण या सेवन करने लगा है, आदत डाल ली है, या फिर उसके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड, अहंकार और ईर्ष्यापन आ गया है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन रहते हो, तो छोटा सा उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे? 7 लौंग लेंगे। कितनी लौंग लेनी है? 7 साबुत लौंग लेनी है, ऐसी फूल वाली। 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। इस 1 लोटा शुद्ध जल में कुछ गंगा जल की बूंदें डालेंगे। क्या करेंगे? कुछ गंगा जल की बूंदें डालेंगे। पहुँचेंगे कहाँ? भगवान शिव जी के मंदिर में। ठीक, दोपहर को भी कर सकते हो, शाम को भी कर सकते हो, अपने घर पे भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या करिएगा, 1 लोटे शुद्ध जल जो है, इसी जल से आप भगवान शिव जी के शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। यानी कि आप यहाँ पर खड़े हैं, आप सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग का जलाभिषेक करेंगे। और जब जलाभिषेक करेंगे, उस वक्त आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पढ़ रहे होंगे। क्या करेंगे? जब आप जलाभिषेक करेंगे, तो उस वक्त आप सभी ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पढ़ के संपूर्ण जल समर्पित कर देंगे। जैसे ही आपका यहाँ पर जल समर्पित होता है, तो आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग को अच्छे से साफ कर लेना है। अपनी हथेली से रगड़ के जो जल समर्पित करा है, उसी से रगड़ करके साफ कर देंगे। साफ कर दिया हर जगह पे। अब जो आप सभी के पास ये 7 लौंग के दाने हैं ना, इन 7 लौंग के दानों को आपको कहाँ समर्पित कर रहे हैं? आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर रहे हैं। कितनी लौंग के दाने समर्पित कर रहे हैं? 7 लौंग के दाने समर्पित कर रहे हैं। आप क्या नाम लेते हुए समर्पित कर रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। आप जो लौंग के दाने समर्पित कर रहे हैं, वह नाम ले रहे हैं आप हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के। क्या नाम लेकर के आप दाने समर्पित कर रहे हैं? हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के ये 7 लौंग के दाने आप भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हैं। किस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे? जिस व्यक्ति से आपके घर में आपत्ति, परेशानी या कुछ न कुछ समस्याएँ बनी रहती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन आ चुका है, गलत चीज़ों की संगत में, गलत लोगों की संगत में आ गया, गलत चीज़ों के आवरण में आ गया, गलत चीज़ों का सेवन करने लगा है। हाटकेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के 7 लौंग उस व्यक्ति का 7 बार नाम और गोत्र बोल करके समर्पित करेंगे, प्रार्थना अर्चना करेंगे। और फिर ये 7 की सातों लौंग क्या करनी है आपको? यहाँ से उठा करके कहाँ ले जाएँगे? अपने घर ले जाएँगे। और उस व्यक्ति को प्रत्येक दिन आप किसी भी चीज़ में मिला करके किसी भी प्रकार से खिलाना प्रारंभ कर देंगे। और जैसे ही आपकी पुनः प्रदोष आती है, तो फिर से आप करना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ों के सेवन में आ चुका है, नशा, दारू, सिगरेट, शराब जैसी गलत चीज़ों का सेवन करने लग चुका है, तो उसको थोड़ा और भी ज़्यादा अत्यधिक समय लग सकता है ऐसी बुरी चीज़ों को अपनी आदत से निकालने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आपको पुनः अगले प्रदोष के दिन इस उपाय करके और फिर से आपको लौंग खिलाना प्रारंभ कर देना है। यानी कि जब तक आप वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए, भगवान शिव जी से यदि प्रार्थना अर्चना करते रहेंगे, लगे रहेंगे प्रदोष की तिथि पर इस उपाय को करते हुए, तो आपके ऊपर भगवान शिव जी की विशेष रूप से कृपा होगी ही होगी। और कुछ न कुछ शिव जी ऐसा करेंगे ही करेंगे, या फिर चाहे दंड स्वरूप करें या उसको मानसिक स्वरूप में ऐसा एहसास
दिला दे या कुछ ऐसी सजा या दंड दे करके एहसास दिला दे कि वह व्यक्ति स्वयं ही उस नशे को छोड़ने में मजबूर हो जाएगा। भगवान शिव जी की कृपा से आपके घर में अवश्य रूप से प्रसन्नता आएगी और उस व्यक्ति के अंदर से अवश्य रूप से सारे बुरे आचरण निकलेंगे। बस केवल और केवल आपको ऐसा नहीं करना है कि 2 दिन उपाय करा और शिव जी से देखने लगे कि हमारा काम हुआ कि नहीं। आपको शिव जी को प्रसन्न करना है, मनाना है, ताकि आपकी वह उस कार्य को परिपूर्ण करे, क्योंकि इतनी जल्दी महादेव मानते नहीं, परंतु यदि मान जाते हैं तो हमारे जो भी बिगड़े हुए काम रहते हैं, रुके अटके काम है, सभी के सभी कार्य अवश्य रूप से परिपूर्ण होते हैं। तो इस उपाय को भी आप सभी लोग जरूर रूप से करेंगे। प्रदोष के दिन पर आप इस उपाय को सब कभी भी कर सकते हो। कोई सी भी प्रदोष का दिन हो या नहीं मिल रहा है तो प्रदोष काल के समय से भी करना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले अंतिम और तीसरे सबसे विशेष प्रमुख उपाय के बारे में और आज के इस अंतिम उपाय के बारे में। लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करिएगा यदि आपने अभी तक नहीं करा है, और साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करें। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे उपाय की। तो यह उपाय है, यदि हम सभी की कोई ऐसी विशेष इच्छा मनोकामना है जिसको हम परिपूर्ण करना चाहते हैं, जो भी कोई कार्य है, ऐसी हमारी कोई कामना है या मन्नत है और उसके लिए हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी भगवान शिव जी को बेहद प्रसन्न करने की, तो हम सभी भगवान शिव जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमें लेना है एक लोटा शुद्ध जल, इसमें मिलाना है थोड़ा सा 1 से 2 बूंद गंगा जल की बूंदें मिला लेने के साथ साथ हम लेंगे थोड़े से 2 चावल के दाने, और ये जो 2 चावल के साबुत दाने हैं, इन 2 चावल के साबुत दानों को भी हमें इसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है। जैसा कि भी आप यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हो, ऐसे जल के 2 साबुत चावल के दाने ले लिए। इस जल के पात्र के अंदर डाला, क्या डाला, गंगा जल डाल लिया, शुद्ध जल डाल लिया। ठीक है, गंगा जल मिला करके इसको गंगा जल मिश्रित जल बना लिया, तो चावल के दाने डाले। अब ये जल लेकर के हम कहाँ पहुंचेंगे, चावल मिश्रित जल लेकर के हम जाएंगे किसी भी बेल वृक्ष के नीचे। कब, शाम के समय पे या सुबह के समय पे या दोपहर के समय पे, शाम को सूर्यास्त होने से थोड़े समय से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर जाएंगे तो बहुत ज्यादा जल नहीं, हम सभी को केवल और केवल थोड़ा सा जल इस बेल वृक्ष के नीचे समर्पित करना है माता लक्ष्मी जी के नाम लेकर के। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप लेकर के हमने जल समर्पित कर दिया। चावल समर्पित हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, चावल इस जल के पात्र के अंदर रहना चाहिए। बचा हुआ जो अधिक मात्रा में जल है वह जल लेकर के जाएंगे भगवान शिव जी के पास, और अधिक मात्रा वाला जल भगवान शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे, क्योंकि बहुत थोड़ा सा करना है बेलपत्र के नीचे, केवल उनको शिव और माता लक्ष्मी और भगवान वासुदेव को याद करते हुए, और बचा हुआ शेष जल शिव जी के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। और अंत में माता लक्ष्मी जी से भी अपनी प्रार्थना याचना करेंगे मन ही मन में। वहाँ पे भी जब हम जल समर्पित कर रहे थे बेल के वृक्ष में, तब भी हम करके आए थे, और भगवान शिव जी से प्रार्थना याचना करेंगे। इस उपाय को आप प्रदोष के दिन से करना प्रारंभ करोगे, और जब तक आपको यह कार्य नहीं परिपूर्ण हो जाता है, प्रत्येक दिन यदि आप इस उपाय करते हैं तो आपको कोई सा भी विशेष कितना भी बड़ा वह कार्य हो उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। आप उसमें पदोन्नति प्राप्त करते ही करते हैं, आपको वह कार्य सफल होता ही होता है। बस केवल और केवल क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रदोष के दिन से आपको इस उपाय को करना प्रारंभ करना है, और आप कम से कम यदि इस उपाय को लगातार 7 दिनों तक या 11 दिनों तक कर लेते हैं, क्योंकि भगवान शिव के जो प्रमुख रूप हैं 11 रूप हैं, 11 रुद्र रूप हैं, तो आप यदि विशेष रूप से 11 दिनों तक लगातार पूर्ण भक्ति भाव से, पूर्ण श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं, तो भगवान शिव आपसे बेहद प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव आपके ऊपर बेहद कृपा करते हैं। बस हमें यदि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो वह है भक्ति भाव में प्रबलता की, भक्ति भाव में श्रेष्ठता की, भक्ति भाव में प्रेम की, जिसको हम संपूर्ण निष्ठा संपूर्ण भाव से भगवान शिव जी को मनाने में अपना समर्पण कर दें। ऐसा नहीं कि मैंने एक दिन कर दिया बस हमारा कार्य पूरा हो गया, मतलब जैसे स्वार्थ जैसे हमने कर दिया है और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि भगवान शिव हमारा काम कर दे। नहीं, हमें भगवान शिव जी को प्रसन्न करना होगा, उन्हें मनाना होगा, और उसके बाद हमारे हर कार्य अवश्य रूप से परिपूर्ण होंगे। तो ऐसा मत करें कि सब पहले आप सोचिए भगवान शिव मान जाए फिर हम करना कार्य प्रारंभ करेंगे। नहीं, आप शिव जी को याद करें, शिव जी को यह सारी क्रिया करें, अपना काम करना प्रारंभ कर दें, और डेली करते रहें अपने काम के साथ साथ। भले ही आपके काम में कितने भी कष्ट, कितनी भी बाधाएं, कितनी भी रुकावट आएंगी, आप देखोगे कि जैसे ही आपके ऊपर शिव जी प्रसन्न होते हैं तो सारी कष्ट, सारी बाधाएं खुद ब खुद दूर होंगी, और वह कार्य आपका खुद ब खुद बनने भी लगेगा, और वह परिपूर्ण भी अवश्य रूप से होगा। तो छोटे छोटे से उपाय थे जो कि हम सभी को प्रदोष के दिन पर करने चाहिए। किस दिन पर करने चाहिए, प्रदोष के दिन पर करने चाहिए। तो प्रदोष के दिन पर करने वाले हैं सारे छोटे विशेष प्रमुख उपाय हम सभी ने बहुत ही सरल और सहज रूप से जानने और समझने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आप सभी को अवश्य रूप से समझ में आए होंगे। शिव और पार्वती वाला है छोटा सा अद्भुत सा उपाय पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से हम सभी ने बहुत ही सहजता से जानने और समझने का प्रयास करा है। तो यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछे कमेंट में, साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर रूप से लिखिएगा। आज प्रदोष की तिथि है, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा है। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।